हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स समझो। तो स्टूडेंट हम लोग कंटिन्यू रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट चैप्टर को कवर कर रहे हैं और पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्फेरिकल मिरर टॉपिक्स को कवर किया था, जिसके अंदर हम लोगों ने टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर और सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स टॉपिक को कवर किया था। ठीक है, तो इस वीडियो में स्टूडेंट हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। तो हर एक मिरर का अपना क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है ना, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा और फोकल लेंथ होगा। तो उस रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच क्या रिलेशन है, आज हम लोग इस वीडियो में उसी रिलेशन को सेटअप करने वाले हैं। ठीक है, और उससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे छोटे छोटे, उन सारे न्यूमेरिकल्स को भी हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, कनकेव लेंस है और ये इसका क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस, और ये हमारा क्या हो गया, पोल। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कहीं फोकस ले लेते हैं और ये हमारा क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब स्टूडेंट एक रेज है वो पैरेलल टू क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि जो भी रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस, है ना। तो वो कहां से पास होगी, तो फोकस से पास होगी। क्लियर स्टूडेंट, तो ये रे जो है वो फोकस से पास की। ठीक है, तो ये इंसिडेंट रे है और जिस पॉइंट पे ये स्ट्राइक करती है, मान ले रहे वो पॉइंट का हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, ए। ठीक है, और ए इज व्हाट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज व्हाट, रिफ्लेक्टेड रे। तो जिस पॉइंट पे ये स्ट्राइक करती है उस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि चाहे जो भी मिरर हो, कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो या फिर प्लेन मिरर हो, है ना, सभी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो अगर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हैं तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम क्या कर सकते हैं, एक नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम नॉर्मल कहां से ड्रॉ करेंगे, तो जब भी ऐसा कर मिरर वाला केस होता है तो जो भी हमको नॉर्मल ड्रॉ करना होता है कभी भी, तो हम लोग कहां से ड्रॉ करते हैं, हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या किए, एक नॉर्मल ड्रॉ किए। क्लियर स्टूडेंट, अब देखिए यहां से अगर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये जो एंगल होगा ये क्या हो जाएगा, आई, और ये जो एंगल होगा ये एंगल कितना हो जाएगा, आर। ठीक है, Why? Because एंगल I इक्वल टू एंगल R। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एंगल I और R ना लिख के हम लोग क्या लिख दिए इसको, थीटा। ठीक है, तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा। Why? Because एंगल I इक्वल टू एंगल R। अब जरा इस एंगल के बारे में अगर हम लोग सोचे स्टूडेंट, तो हम इस एंगल को क्या लिख सकते हैं, तो देखिए ये जो रेज है, इंसिडेंट रे, और ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, है ना, दोनों क्या है, पैरेलल है। अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये जो हम लोग नॉर्मल ड्रॉ किए, ये नॉर्मल क्या चीज का काम कर रहा है, ट्रांसवर्सल लाइन का। तो अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रहा है तो हम लोगों ने पढ़ा है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा स्टूडेंट, थीटा हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा, ये जो एंगल है ये एंगल कितना होगा, तो देखिए ये अगेन ये पैरेलल है किसका, प्रिंसिपल एक्सिस का, और ये जो लाइन है रिफ्लेक्टेड वाला, है ना, इस बार ये रिफ्लेक्टेड रे जो है वो किसका काम कर रहा है, ट्रांसवर्सल लाइन का। ठीक है, तो ये पूरा एंगल, यानी ये जो पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल किसके बराबर होगा, इसके बराबर। तो ये पूरा एंगल कितना है, थीटा प्लस थीटा, यानी कितना हो गया, ये 2 थीटा। क्लियर। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा सा ज्योमेट्री का हेल्प लेते हैं और यहाँ से हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, और इसका हम लोगों ने क्या नाम रख दिया, एम। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे हमको दो ट्रायंगल मिल चुका है, एक जो ट्रायंगल है उसका नाम क्या है, ए एम सी, और दूसरा जो ट्रायंगल है वो हमारा ए एम एफ है। क्लियर है, तो दोनों ट्रायंगल का यूज करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इन ट्रायंगल ए एम सी में, ठीक है, तो ए एम सी में अगर हम लोग tan थीटा फाइंड कर लें, ये एंगल कितना है, थीटा, है ना, तो इस ट्रायंगल के हिसाब से थीटा के सामने जो होगा वो परपेंडिकुलर, और ये जो है क्या हो जाएगा, बेस, है ना। तो tan थीटा अगर हम लोग लिखें तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, p बाई d, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो इस ये थीटा है तो इसके सामने का ये वाला जो साइड होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर, इट मींस ए एम। क्लियर है, अपॉन पी बी ये वाला, यानी सी एम। ठीक है, क्लियर है, सी एम। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग एज्यूम कर रहे हैं ये जो पॉइंट है वो बहुत ही क्लोज है किसका, पोल का। ठीक है, अगर ये जो पॉइंट बहुत क्लोज हो जाएगा, ये पॉइंट अगर पी के बहुत क्लोज होगा तो ये जो रेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत क्लोज से गुजर रहा होगा, है ना, बहुत पास से जा रहा होगा। उस सिचुएशन में ये जो एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा क्या होगा, वेरी वेरी स्मॉल हो जाएगा। क्लियर है, तो इफ यहाँ पे यानी थीटा इज क्या हो गया, वेरी वेरी
स्मॉल। क्लियर है? क्यों? क्योंकि हम लोग एज्यूम क्या कर रहे हैं, ये जो पॉइंट ए है वो पी के बहुत क्लोज है। अब जब पॉइंट पी के बहुत क्लोज होगा तो ये जो एंगल है ये वाला, ये एंगल क्या होगा, बहुत छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल देन टेन थीटा जो है वो लगभग किसके बराबर हो जाएगा, थीटा के बराबर। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट किसके बराबर हो गया, टेन थीटा के बराबर। यानी जो हमारा टेन थीटा है इसको हम क्या लिख सकते हैं, थीटा इक्वल टू क्या हो गया, ए एम अपॉन सी एम। क्लियर है? इसको हम लोग मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब हम लोग दूसरे ट्रायंगल को ले रहे हैं। सेकंड ट्रायंगल हमारा क्या है, तो इन ट्रायंगल ए एम एफ है ना, ए एम एफ। अगर ए एम एफ में देखें तो अगेन टेन थीटा ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, टेन टू थीटा इक्वल टू। अब देखिए ये एंगल कंसीडर कर रहे हैं तो ये एंगल के हिसाब से ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। इट मींस ए एम अपॉन क्या हो जाएगा, एम एफ है ना, एम एफ। अब देखिए यहाँ पे तो थीटा ऑलरेडी लिख चुके हैं, थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। तो उस सिचुएशन में अगेन जो टेन टू थीटा है वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, टू थीटा का, है ना। इसको लिख सकते हैं टू थीटा इक्वल टू ए एम अपॉन एम एफ। क्लियर है? ये जो पार्ट आया इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं हम लोग फर्दर आगे। देखिए तो अगर हम लोग आगे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसी चीज को ले रहे हैं, है ना। तो टू थीटा इक्वल टू ए एम अपॉन एम एफ। क्लियर फ्रेंड? ठीक, ठीक है, इसी को आगे बढ़ा रहे हैं। अब देखिए थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए एम अपॉन सी एम। कहां से, तो फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, तो 2 इंटू थीटा ए एम अपॉन सी एम, ए एम अपॉन सी एम इक्वल टू ए एम अपॉन एम एफ, है ना। तो ए एम कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो एम एफ 2 एम एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी एम। ठीक है, ये पार्ट आ रहा है। अब थोड़ा सा यहाँ पे क्या दिमाग लगाना है कि अगर ये पॉइंट ए जो है वो अगर पी के बहुत क्लोज होगा तो ये जो एम पॉइंट है ये एम पॉइंट खिसक के कहां चला जाएगा, पी के पास। समझ में आ रहा है ना। यानी अगर ये पॉइंट हम एज्यूम कहां पे कर रहे हैं, पी के बहुत क्लोज एज्यूम कर रहे हैं, तो ये एम भी धीरे धीरे खिसकते खिसकते कहां चला जाएगा, पी के पास, है ना। यानी हम लिख सकते हैं कि जो हमारा एम एफ है वो अप्रोक्सीमेट इक्वल है किसका, पी एफ का, है ना। और दूसरा जो पार्ट है सी, सेकेंड पार्ट कौन सा है, सी एम। तो ये सी एम भी ये सी एम जो है, एम तो यहाँ पे चला गया, तो अब सी एम किसके बराबर हो जाएगा, सी पी के बराबर। क्लियर है? तो इसको थोड़ा चेंज कर लीजिए। तो देखिए इसको लिख सकते हैं ऐसा, सी एम इक्वल टू 2 एम एफ, है ना। तो सी एम क्या हो जाएगा, सी पी इक्वल टू एम एफ क्या बन जाएगा, पी एफ। ठीक है, अब देखिए सी से लेके पी तक का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, आर। और एफ से लेके पी तक का जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, है ना। तो सी पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल आर इक्वल टू 2 पी एफ। पी से एफ यहाँ तक क्या है, स्मॉल एफ। यही हमारा क्या स्टैंड रिलेशन है ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, 2 टाइम्स होता है किसका, फोकल लेंथ का। ठीक है, आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आया होगा। तो पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चंस लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट, चलिए कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, ए कनकेव मिरर इज मेड बाय कटिंग अ पोर्शन ऑफ अ होलो ग्लास स्फीयर ऑफ रेडियस 24 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी एक होलो ग्लास स्फीयर है ना, उसको कट किया गया है और उसके पोर्शन से क्या बनाया गया है, कनकेव मिरर बनाया गया है, जिसका रेडियस जो है वो कितना गिवन है, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। गिवन यानी आर आपको पता है, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर 24 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बोल रहा फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, यानी मिरर का फोकल लेंथ क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम लोगों ने अभी रिलेशन पढ़ा था, है ना, R इक्वल टू 2F, यानी हमें फोकल लेंथ फाइंड करना है। तो देयरफॉर F इक्वल टू R बाई 2। R इज व्हाट, 24, है ना, अपॉन 2 कैंसिल हो जाएगा 12 टाइम्स में। इट मींस फोकल लेंथ इज व्हाट, 12 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट,
अब देखिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, क्या बोल रहा है कि f इक्वल टू आर बाई टू इज वैलिड, है ना। ये जो अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े r इक्वल टू एफ, ये वैलिड है ना, किसके लिए, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए फॉर कन्वेक्स मिरर्स बट नॉट फॉर कनकेव मिरर, यानी ये सिर्फ कन्वेक्स मिरर के लिए वैलिड है, ये कनकेव मिरर के लिए वैलिड नहीं है। बट हम लोगों ने अभी फाइंड किया था किसको, कनकेव को लेके, तो ये तो कंसेप्ट क्या हो गया, गलत हो गया, है ना। तो फर्स्ट गलत हो गया। सेकंड फॉर कनकेव मिरर बट नॉट फॉर अ कन्वेक्स मिरर, तो ये भी हमारा क्या है, गलत है ना। आगे बोल रहे हैं फॉर बोथ कन्वेक्स एंड कनकेव, यानी ये दोनों ही के लिए क्या है, वैलिड है। आप कनकेव मिरर लो या फिर कन्वेक्स मिरर लो, ये जो r इक्वल टू 2f है, ये दोनों के लिए क्या है, वैलिड है, ठीक है। डी नंबर भी देख लेते हैं, नाइदर फॉर कन्वेक्स मिरर नॉट फॉर कनकेव, तो ये तो होगा ही नहीं, है ना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, सी है करेक्ट आंसर। क्लियर फ्रेंड, चलिए तो अब इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, है ना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स मिरर, है ना, हमको यहाँ पे कैसा मिरर दिया है, कन्वेक्स मिरर दिया है, उसका क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, फोकल लेंथ यानी एफ, ठीक है। हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी आर गिवन है 32 सेंटीमीटर। तो अभी हम लोग रिलेशन पढ़े किसके किसके बीच, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ के बीच, है ना। तो क्या हो जाएगा, r इक्वल टू एफ, है ना, तो f इक्वल टू आर बाई टू, ठीक है। r इज व्हाट 32 अपॉन 2, कैंसल 16 सेंटीमीटर। क्लियर फ्रेंड, तो इसी तरह के हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक्स होगा वो हमारा क्या होगा, इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर टॉपिक्स को कवर करेंगे, ठीक है फ्रेंड। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है।